मंच पे बैठे हुए जो गुरुजन हैं और आप सब भी जो यात्री लोग हैं और यहाँ के स्थानीय लोगों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएँ। मैं बनारस से आई हूँ और बनारस और काशी इस समय आपको पता ही है कि देश के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन गया है। एक वक्त हुआ करता था जब काशी या बनारस इस देश की सद्भाव और साझा संस्कृति का प्रतीक हुआ करता था। आज वो किसी और की काशी है, वो हर हर महादेव की काशी नहीं है, अब किसी और की काशी है वो। तो मैं उस आदमी का नाम नहीं लेती। तो हम लोगों के सामने जो सद्भावना के वास्ते निकले हुए लोग हैं या हम जो सब उसी एक राह के यात्री हैं, चुनौती बहुत बड़ी है, हम सबको पता है। और ये चुनौती कोई आज से नहीं है। आपको मालूम है कि आज़ादी की लड़ाई 200 साल लड़ने के बाद जो मूल्य हमको मिले थे उस लड़ाई से, वो गांधी जी के और उनके सिपाहियों के दिए हुए थे, जिस लड़ाई की बुनियाद ही सद्भाव पे थी, साझा थी, जिसमें सब कंधा से कंधा मिला के लड़ रहे थे। हिंदू मुसलमान हो या कोई सिख हो या ईसाई हो, सब मिले थे, लड़े थे, तब जाके अंग्रेज़ों को इस देश से भगाया गया था। और उसी बुनियाद पर इस देश में पूरी की पूरी जो हमारी जमात थी, उससे निकले हुए जो नेता थे, उन लोगों ने इस देश को गढ़ा, इस रचा। 600 रजवाड़े हुआ करते थे, कोई ये एक देश नहीं था। 600 से अधिक रजवाड़े हुआ करते थे, छोटे छोटे, आपस में लड़ते भिड़ते रहते थे। और मात्र 35-36 करोड़ हमारी जनसंख्या हुआ करती थी। और आज की डेट में हम 140 करोड़ चाइना को भी क्रॉस कर जाएंगे इस साल ही। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है और फिर भी हम असुरक्षित हैं। इस देश का 80 करोड़ जो हिंदू, जो हर चौथा आदमी दुनिया का जिस धर्म से बिलोंग करता है, उसके दिमाग में एक बात बैठा दी गई है कि आप असुरक्षित हैं। वो कहीं ना कहीं एक दुश्मन पाले है। और ये जो लड़ाई शुरू हुई, मैं बता रही थी कि आज़ादी के आंदोलन में हम लोग जिस तरह से लड़े थे, हमारे नेता लड़े थे, तो उन्होंने जब एक किया देश को, तो उन्होंने कोई राजा बने या महाराजा नहीं बने, राजतंत्र खत्म किया और डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की तरफ गए। और 2 साल 2.5 साल लगाकर देश के जो सबसे क्रीम और सबसे बेहतरीन दिमाग थे, उन्होंने बैठ करके संविधान बनाया। और उसमें जो मूल्य थे वो यही थे, समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा। इन्हीं वैल्यूज़, उसकी जो प्रस्तावना है संविधान में, ये वैल्यूज़ रखे गए और वहाँ से हमारे देश की बुनियाद पड़ी। अभी जो चुनौती है उन बुनियाद को ही खोखला करने की चुनौती है। और ये भी लड़ाई उसी समय से चल रही है। एक तरफ गांधी थे, दूसरी तरफ मुसोलिनी और हिटलर की आइडियोलॉजी को लेकर आने वाले, बाहर से आयातित विचार लेकर आने वाले हिंदू राष्ट्र की कामना करने वाले लोग थे, जो मानते थे, जो खुद कुछ थोड़े से लोग थे जो मानते थे कि नहीं नहीं, अंग्रेज़ों के जाने के बाद राज करने का हक तो ऊपर वाले ने सिर्फ हमको दिया है और हमको ही मिलना चाहिए और हमको ही चलाना है। और दुर्भाग्य से बहुत अच्छी तरह अंग्रेज़ जानते थे कि उनको बंटवारा करके जाना है और फूट डाल के जाना है, ताकि कभी एक साउथ ईस्ट एशिया कभी एक ना हो पाए, कभी साथ मिल के खड़ा ना हो पाए और वो उसमें सफल रहे। उन्होंने जो बीज बोया, 30 जनवरी को मात्र 5 महीने हुए थे, आने वाला है 4 दिन के बाद गांधी जी को गोली मारी गई। गोली किसने मारी थी? किसी मुसलमान ने तो नहीं मारी थी। गोली जिसने मारी थी चित्पावन ब्राह्मण था, महाराष्ट्र का, गोडसे। अभी उसकी फिल्म रिलीज़ कर रहे हैं। हम कहाँ से कहाँ आए। 3 गोलियां लगी गांधी जी के सीने में, तो 70 साल तक ये लोग मुंह दिखाने के लायक नहीं थे। अंडरग्राउंड की तरह काम करना पड़ा। उन्हीं वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति लगाते हैं जिन्होंने इनके ऊपर बैन लगाया था। और आज वो इतने बढ़ गए रक्त बीज की तरह कि हर गांव में बैठे हुए हैं। वजह क्या थी? देश को गढ़ने में जो लोग लगे हुए थे उनको फुर्सत नहीं थी उन चीज़ों को खड़ा करने में कि देश में इमारतें या संस्थाएं खड़ी करने से खाली नहीं होगा। IITs और बहुत सारे मेडिकल के प्रतिष्ठान खड़ा कर लीजिए, इसरो बना लीजिए, कुछ भी भाभा बना लीजिए,
बड़ा सबसे बड़ा दुनिया का रेलवे खड़ा कर लीजिए, साइंटिफिक सारी चीज़ें कर लीजिए, लेकिन असल तो दिमाग है इंसान का। और वो गढ़ने की जो ज़रूरत थी हिंदुस्तान के बच्चों को, जो इस संविधान को रटाने की ज़रूरत थी, घर घर में जो संविधान पहुंचाने की ज़रूरत थी, वो करने में हम कहीं ना कहीं चूक गए और वो सावरकर को घर घर पहुंचाते रहे चुपचाप से। और उसका नतीजा है कि आज वो फसल काट रहे हैं और हम लोग फिर से शुरू कर रहे हैं। तो हमारे सामने इतनी बड़ी चुनौती है और ये मुट्ठी भर लोग हैं, लेकिन चिंता की बात नहीं है, क्योंकि तब भी मुट्ठी भर ही थे जब आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तब भी मुट्ठी भर ही थे। मैं जिस परिवार से आती हूँ, मैं तीसरी पीढ़ी हूँ, मेरे दादाजी बलिया से थे और बलिया पहला वो जिला था जिसने अपने आप को आज़ाद घोषित कर दिया था चौरी चौरा के टाइम पे ही। और जब झंडा फहराया गया था, मेरे दादाजी मौजूद थे, उनको यहाँ पे गोली लगी थी और मैंने देखा है उनके हाथ में वो गोली का निशान, मुझे मालूम है। और मेरे जैसे हजारों लाखों बच्चे परिवार होंगे जिनके घरों में आज बच्चे होंगे जिनके बाप दादाओं ने इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, उनको याद दिलाने की ज़रूरत है। मुझे याद है, इसलिए मैं रास्ते पे हूँ, कहीं ना कहीं अपने भर कोशिश कर रही हूँ। हम आप सबके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि हम लोग जाकर अपने आसपास ऐसी सब तमाम जितनी भी जगहें हैं जहां हमारा दायरा है। आज चुनौती घर में, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग आ गए थे, 1 घंटे से बैठे थे, इंतज़ार कर रहे थे यात्रा का, तो यही चर्चा हो रही थी कि हर आदमी जो सेकुलर धर्मनिरपेक्ष भारत चाहता है, जो संविधान में भरोसा रखता है, कमज़ोर पड़ता हुआ, अकेला होता हुआ महसूस करता है, इसलिए क्योंकि उसने हाथ से हाथ अभी मिलाया नहीं। ये यात्रा क्यों निकल रही है? इसीलिए निकल रही है कि ऐसे सारे लोगों को जो जिले जिले में कहीं कहीं बैठे हुए हैं, ऐसी तमाम यात्राएं देश भर में निकली है। नफरत छोड़ो भारत जोड़ो के अभियान के तहत, जिले जिले में, और देश बचाओ के अभियान के तहत, राष्ट्र निर्माण अभियान के तहत हम तमाम प्रदेशों के लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो वास्तव में चाहते हैं कि इस देश का संविधान, इस देश का लोकतंत्र, इस देश की आज़ादी, लोगों की आज़ादी और उनके मानवाधिकार सुरक्षित रहें। उसकी लड़ाई जिसको लड़नी है, उनको ये समझ आना चाहिए कि हमको हाथ मिलाने का टाइम आया है, हाथ से हाथ मिलाने का टाइम आया है। आप अकेले अकेले उनसे मुकाबला नहीं कर सकते हैं। उनकी सेना उन्होंने बहुत बड़ी कर ली है, लेकिन फिर भी हमारी ताकत के सामने वो कुछ नहीं है। हमको ये बात महसूस करनी होगी कि अगर हम खाली सक्रियता अपनी तय कर ले कि हमको खड़े होना है और इस बात के लिए काम करना है और डटकर हर पान की दुकान पे भी उनको खदेड़ के भगाना है, मुंह झुकाकर वापस नहीं आया है। हारी हुई मानसिकता से लड़ाई नहीं जीती जा सकती। तो हमको पहले अपनी मानसिक तौर पर ये तैयारी करनी होगी कि हम सच के साथ हैं, हम अच्छाई के साथ हैं, वो गलत के साथ है। उनकी ताकत आज कितनी भी ज़्यादा हो, वो कितना भी ज़्यादा तमाम नुकसान कर सकते हो, कितने भी बुलडोजर चला सकते हो, क्योंकि मैं जहाँ बैठी हूँ मुझे मालूम है, यहाँ जहाँ खड़ी हूँ, कि यहाँ पे बुलडोजर बाबा का राज है, तो वो कभी भी बुलडोजर चला सकते हैं। लेकिन हमको तैयारी रखनी होगी, क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को हमको ऐसा ही जो हमको मिला था हिंदुस्तान दे के जाना है, वो नहीं जो किसी के हाथ में गिरवी पड़ा हुआ है। हम लोगों को ये समझने की ज़रूरत है। एक और बात की तरफ ध्यान दिलाना चाहूँगी, आज़ादी की लड़ाई जब लड़ी गई थी तो कंधे से कंधा मिलाने वाले जाति और धर्म के अलावा इस देश की औरतें भी थी। संविधान को बनाने वाली जो कमेटी थी उसमें भी 5-7 औरतें थी कम से कम। आपको ध्यान रखना होगा कि शांति का काम आगे आने वाले समय में, अभी जो एक लड़ाई हमने जीती, इनको पीछे खदेड़ दिया, वो औरतों ने लड़ी थी। इसी दिल्ली में बनना शुरू हुआ था वो घेरा और वो मोर्चा, किसानों के पहले भी इस देश की मुस्लिम महिलाओं ने लड़ी है वो लड़ाई, जब इनको पीछे खदेड़ दिया है। तो हमको नहीं भूलना चाहिए कि हमारे घरों में जो नारी शक्ति बैठी हुई है वो शांति के साथ लड़ना जानती है, वो अहिंसा की ताकत से लड़ना जानती है। हमको उस ताकत को जगह देनी पड़ेगी, लीडरशिप देनी पड़ेगी। मैं यहाँ अकेली बोल रही हूँ, लेकिन आपको अपने घर में बैठी हुई जो महारानी लक्ष्मीबाइयाँ हैं ना, उनको हाथ में
और जितनी मुमताज़ बेगम है उनको समझाना पड़ेगा कि अब ये तुमको मोर्चा संभालना पड़ेगा, क्योंकि बंदूक की ताकत के आगे किसी की अहिंसा की ताकत अगर खड़ी करनी है तो वो काम केवल इस देश की औरत कर सकती है, और ये आगे आने वाली लड़ाई उसको ही लड़नी पड़ेगी। महिला शांति सेना की बात कीजिए, हर जगह शांति की कमेटियों की बात कीजिए, सद्भावना की कमेटियों की बात कीजिए, और ये जिम्मा यहाँ एक पार्षद महोदय भी बैठे हुए हैं, हर वार्ड में आपको करना पड़ेगा। शहर में है तो हर वार्ड में करना पड़ेगा, गांव में है तो हर वार्ड में, हर पंचायत में करना पड़ेगा, तब जाके आप मुकाबला कर पाएंगे। और यकीन जानिए, मैंने सद्भावना अभियान का काम लगातार बनारस और पूर्वांचल के जिलों में, कॉलेजों में, स्कूलों में जाके किया है। एक से एक कट्टरपंथी विचारधारा के लोगों के स्कूलों और विद्यालयों में, कॉलेजों में जाके किया है, जो बिल्कुल जाति और धर्म के नाम पे कट्टर है। लेकिन वहाँ भी जब हम लोग बात रखते हैं ना, तो पता चलता है कि वो 10 होते हैं और हम 90 होते हैं। यही सच्चाई है इस देश की, क्योंकि हमने जो मानसिकता जो गढ़ी है इस देश में 60-70 सालों में जो गढ़ी गई है, वो अभी भी वो नहीं है, बस उनको डरा दिया गया है। और डराने का काम ये 18 घंटे 20 घंटे जो मोबाइल और टीवी चलता है वो करता है, अखबार जो निकलता है वो करता है। तो सबसे पहले तो हमको इनको तिलांजलि देनी चाहिए। नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। वो हमको डरा रहे हैं, हमको भयभीत कर रहे हैं, तो हमको अभय होना है तो अखबार उठा के फेंक दीजिए, टीवी बंद कर दीजिए और मोबाइल पे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान लेना बंद कर दीजिए। अगर चलाना है व्हाट्सएप पे कुछ, तो अपना सद्भावना का मिशन चलाइए और उसके लिए काम करिए। तो हमको सक्रिय होने की ज़रूरत है। मैं यहाँ भाषण देने नहीं आई थी, मैं जो कर रही हूँ मैं वही बात करने आई थी। तो वही बात कर रही हूँ कि हम लोगों को ये रात दिन एजेंडा बना के चलने की ज़रूरत है। हम अगर चुनाव की गणित में उलझने लगेंगे तो नहीं जीत पाएंगे, लेकिन हम सद्भावना का काम करेंगे तो इनको पीछे धकेल देंगे, क्योंकि इनकी पूरी राजनीति केवल और केवल झूठ और नफरत की बुनियाद पे टिकी है। आप प्यार और मोहब्बत की बात करेंगे, ये अपने आप खत्म हो जाएंगे। जैसे एक गुब्बारा है, उसमें बस पिन लगाने की देर होती है। आपके मोहल्ले से आप नफरत को पैर मत टिकाने दीजिए, इतनी मोहब्बत की बात कीजिए, ये अपने आप भागते हुए नजर आ जाएंगे, इनका अस्तित्व नहीं नजर आएगा। तो हमको इतना ही करने की ज़रूरत है, लेकिन इसको अपने रोज़मर्रा के जीवन का हिस्सा बनाने की ज़रूरत है। ये नहीं कि एक दिन कोई आनंद जी आने वाले हैं यात्रा लेके तो हम आए और यहाँ बैठे और 2 घंटे बात की, फिर हम अपनी दिनचर्या में उलझ गए। भाई रोजी रोटी सबको करनी है, काम सबको करना है, लेकिन जितना काम हम यहाँ कर रहे हैं अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, वो सब मिनट में धराशायी हो जाएगा अगर इस देश का ढांचा और डेमोक्रेसी चली जाती है। तो ये चैलेंज है। मैं सीधी सीधी बात करती हूँ, 2024 आपके सामने है, आपको बैठने की फुर्सत नहीं होनी चाहिए। हर किसी के अंदर ये जज्बा होना चाहिए, कम से कम हम अपने बूथ पे तो इनको नहीं जीतने देंगे। हम पॉलिटिकल हैं, बिल्कुल पॉलिटिकल है, सोशल एक्टिविस्ट हैं, लेकिन बिल्कुल पॉलिटिकल बात कर रहे हैं कि हमको इनको हराना है, हटाना है, क्योंकि हमको डेमोक्रेसी और संविधान को बचाना है। और ये बात करने के लिए हमको हाथ से मिला के हाथ चलना होगा और खोजना होगा हर मोहल्ले में, हर वार्ड में, हर जगह पे कि कौन ये शांति का झंडा लेके, सद्भाव का झंडा लेकर चलने के लिए तैयार है। हर किसी को ये ज़रूरत महसूस हो रही है, बस वो अकेला फील करता है कि कोई मेरा साथ दे, कोई मेरे साथ आए। इस कमी को दूर करना होगा और इस अभियान को घर घर पहुंचाना होगा। तभी इन लोगों का जो कर्ज है इस धरती पर, जो ये इस समय इस ठंड में अपना घर बार छोड़कर अपना स्वास्थ्य रिस्क पे लेके चल रहे हैं, 50 मुकदमे झेल रहे हैं, हम भी झेल रहे हैं। हम सब लोगों को ये कर्ज उतारने के लिए अपने अपने जगहों पर जाकर के इस तरह से काम करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए, लेकिन आए तो यहाँ से शुरू होइएगा, ख़त्म नहीं होगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।